सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज़ को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह है लाइफ प्रोसेस का पार्ट 6 और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन और ये हमारे लेसन का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो इसमें दिया है The metabolic activities in the body generates many kind of waste. It is a process in which waste are removed from our body. हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मीन्स फूड को डाइजेस्ट करना या फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करना। जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उससे हमारे बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है और ये वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर दिया है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जनरेट होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। डाइजेस्टिव वेस्ट, तो जो फूड हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी, बट जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है विया एनस। तो ये जो प्रोसेस है ये हम देख चुके हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस वाले पार्ट में। सेकेंड मेटाबॉलिक वेस्ट है रेस्पिरेटरी वेस्ट। तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनहेल करती है, सभी सेल्स तक वो ऑक्सीजन जाता है और वहाँ से एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचता है हमारे लंग्स में और लंग्स हमारे थ्रोट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को नोज से बाहर निकाल देता है। तो थर्ड मेटाबॉलिक वेस्ट है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होता है हमारे बॉडी में, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर वाटर, ये हमारे बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं और ये हमारे ब्लड में डिजॉल्व होते हैं। तो हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में ये देखेंगे कि ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे ब्लड से सेपरेट कैसे होते हैं, रिमूव कैसे होते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका डायग्राम भी दिया है यहाँ पर। It consists of 2 kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है कि 2 किडनीज से, यूरेटर से, यूरिनरी ब्लैडर से और यूरेथ्रा से। तो इन चारों से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है। तो इन चारों के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है किडनी। तो किडनी क्या करती है, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और जो उसमें वेस्ट होता है उसको रिमूव करती है, जैसे यूरिक एसिड और एक्स्ट्रा वाटर। सेकेंड है यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या करते हैं, इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी में जो ब्लड से जो यूरिन अलग हुआ था उसे यूरेटर्स ड्रेन कर देते हैं यूरिनरी ब्लैडर्स में। ड्रेन मीन्स ट्रांसफ़र कर देते हैं यूरिनरी ब्लैडर्स में। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होती है, इट स्टोर द यूरिन। लास्ट है यूरेथ्रा, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी। यूरेथ्रा क्या करता है, जो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर थी उसे हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है, हमारे बॉडी से रिमूव कर देता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 किडनीज हैं और किडनी में ब्लड आता है रेनल आर्टरीज से। ये जो ओर्टा है इससे कनेक्ट होती है रेनल आर्टरी। ये जो रेड कलर की वेन दिख रही है इसे हम बोलते हैं रेनल आर्टरीज। इसी से ब्लड जाता है इन दोनों किडनीज़ में और फिर ये किडनीज ब्लड को फिल्टर कर लेती है और यूरिन को सेपरेट कर लेती है और ये ब्लड जो फिल्टर हुआ वो वापस चले जाता है रेनल वेन्स से। ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है ये है रेनल वेन्स, ये ब्लड को कलेक्ट कर लेती है। तो अब ब्लड तो वापस चले गया, पर ये किडनी में जो यूरिन बची हुई है वो इन पाइप के थ्रू आ जाती है यूरिनरी ब्लैडर में और इन पाइप को हम बोलते हैं यूरेटर। ये जो प्रोसेस है ये दोनों किडनी में सेम होता है और ये दोनों किडनी के लिए सेपरेट यूरेटर होते हैं। फिर उसे यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करती है और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये था प्रोसेस हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो अब हम देखेंगे कि ये जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर कैसे करती है। तो किडनी है फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो ब्लड को फिल्टर करती है उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो अब हम नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंगल नेफ्रॉन की डायग्राम भी दी हुई है। हर एक किडनी के अंदर 1 बिलियन मीन्स 10 लाख नेफ्रॉन्स होती है।
So nephrons are filtration unit of kidney. It contain of a tube which is connected to duct and a cup-shaped structure that is Bowman capsule. तो नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की। ब्लड में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसे नेफ्रॉन्स रिमूव कर देते हैं। नेफ्रॉन्स में एक ट्यूब होता है जो एक डक्ट से कनेक्ट होता है और इसके अलावा एक कप शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं बोवमैन्स कैप्सूल। डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं बोवमैन्स कैप्सूल। इसके पीछे आप देख सकते हैं येलो कलर के ट्यूब है जो बोवमैन कैप्सूल से कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड और ब्लू कलर की ब्लड कैपिलरीज है। ये ट्यूब यहाँ तक आता है, यहाँ से एक न्यूटन, इस यू शेप को हम बोलते हैं हेनलीज लूप। और आगे ये कनेक्ट होती है एक डक्ट से। यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए यहाँ पर हर जगह पर एक नेफ्रॉन कनेक्ट होती है। तो अब हम पढ़ते हैं बोवमैन्स कैप्सूल के बारे में। तो ये क्या करता है, इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। बोवमैन कैप्सूल ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को कलेक्ट करता है। बोवमैन कैप्सूल में ब्लड आता है इस रेड वेन से और ये रेड वेन एक ब्रांच होती है रेनल आर्टरी की और बाद में ये ब्लड फिल्टर होके वापस जाता है ब्लू वेन से और ये एक ब्रांच होती है रेनल वेन्स की, जैसा हमने किडनी में देखा था। इसके बाद हेनलीज लूप के बारे में दिया है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर। जो बोवमैन कैप्सूल ने जो ब्लड एब्जॉर्ब किया था वो ब्लड में ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर प्रेजेंट था। तो हेनलीज लूप में उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है हेनलीज लूप में। ये जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड में से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर फिर से एब्जॉर्ब करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो आ जाता है इस डक्ट में। फिर इसमें आगे दिया है, देन यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स एंड कलेक्ट इन यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद यूरिन डक्ट से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाती है। तो ये था फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी। इसी के साथ हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो जाता है। तो हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे प्लांट कैसे रिमूव करता है। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में, तो हम उन्हें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है उसका फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो ऑक्सीजन उसके लिए वेस्ट होता है, तो वह ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर देता है। सेकेंड पॉइंट है एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। प्लांट्स में जो एक्सेस वाटर होता है, मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा जो वाटर होता है उसे प्लांट रिमूव कर देता है स्टोमेटा से वेपर्स के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। थर्ड पॉइंट है प्लांट ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स। तो प्लांट टाइम के साथ साथ उसके लीव्स और बार्क्स जो ओल्ड हो जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, उसको भी रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो इसके साथ ही ये 3 पॉइंट के साथ हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट ख़त्म होता है और हमारे लाइफ प्रोसेस के चारों भी प्रोसेस कंप्लीट होते थे। यहाँ पर हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।